हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ जनाब क्विक एनर्जी अपडेट लेकर। क्विक एनर्जी अपडेट में आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट, जिसमें बहुत ही क्विकली ये पता चल जाता है कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ताकि आप उनको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की क्या है। योर पर्सन्स क्विक एनर्जी अपडेट। द एम्परर, एरीज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। माय गॉड, सच अ हेवी एनर्जी। एक तो आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट में ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने कोशिश की कि ये आपको एटीट्यूड दिखाएं, शायद ये स्टबन हो जाएं, ये आपको जितना इग्नोर कर सकते हैं अपनी बात पर अड़े रहें, डटे रहें, और इन्होंने किसी हद तक ये किया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अपनी ज़िद में एग्जॉस्ट और फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं, थके हुए, हारे हुए। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही आपने देखा कि इन्होंने बीइंग एन एम्परर आपके लिए अपनी कमान, अपनी तलवार निकाली है, इन द सेम वे आपने अपने रूल्स, अपनी चीज़ें स्टैंड बाय पे रखी हुई थी। बिकॉज जहाँ पर अगर ये अपने एंड पर आपके लिए कोई हार्ड टाइम सोच रहे थे, आपने अपने एंड पर इनको क्लियरली दिखा दिया दैट यू आर नो मोर अवेलेबल फॉर सच थिंग। आपके अपने रूल्स हैं। आप अगर ये ईगो में हैं तो आप भी ईगो में हैं, अगर ये हेड स्ट्रांग हो रहे हैं तो आप भी हेड स्ट्रांग हो रहे हैं। प्लस आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट में ये चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है। इनको इतना बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई है आपकी लाइफ में, एंड फाइनेंसेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि ये आपको अगर प्रोवाइड भी करना चाहें तो ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और इनको अपना आप इस वक्त बहुत ज़्यादा धोखा खाया हुआ लग रहा है। इन्होंने अब तक जितने भी धोखे दिए, धोखे किए, जो खुद इनके साथ धोखे हुए, उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा टूटे हुए और हारे हुए नज़र आ रहे हैं। इट्स अ वेरी हैवी एनर्जी, वेरी वेरी हैवी एनर्जी। यानी किंग्स एंड क्वींस एंड एम्परर एंड देन 10 ऑफ सोर्ड, सारा रौब, सारा दबदबा, ढें का ढें, धस का धस, भैं का भैं होके रह गया। ठीक है। ये आपसे बिल्कुल साइलेंट मोड पे। अभी तो मैं आपके पर्सन जिन लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट पढ़ रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। आपका पर्सन इस वक्त बिल्कुल अपनी ज़िद पर, अपनी जगह पर कायम और दायम डटा हुआ, अड़ा हुआ है। और शायद अब आप बिल्कुल भी इनको कंसिडर नहीं करें, यानी कि उसका सर अगर झुका हुआ है तो उसका तो मुँह ही टेढ़ा हुआ है, यानी उसने नज़र ही नहीं करनी, उसने देखना ही नहीं है। और इस एटीट्यूड से आपके पर्सन को आप पर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि देयर इज़ समवन एल्स इन योर लाइफ और आप इनको चीट कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा हो भी, मुझे तो नहीं पता आपकी लाइफ में कोई है, क्योंकि मैं आपकी तो एनर्जी नहीं रीड कर रही। मैं तो क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की रीड कर रही हूँ। लेट्स क्लैरिफाई कि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी क्यों आई है। अगर तो ये आपके ऊपर डाउट कर रहे थे और इनको कुछ क्लू नहीं मिला, तो भी ये बहुत ज़्यादा अपने आप से शर्मिंदा हो रहे हैं। लेकिन जिस जिस प्लॉट पर इन्होंने आपके साथ आपको एटीट्यूड दिखाया था, आपने इनको मिरर कर दिया है। एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये सीक्रेटली आपको कुछ ना कुछ चेक कर रहे हैं। खामोशी से आपका मोबाइल देख लेना, आपके इंस्टा, फेसबुक या जो भी आपकी सोशल मीडिया ऐप्स पे आप लॉगिन हैं, वहाँ पर आपको चेस करना, आपको स्टॉक करना। और ये पर्सन आपको बताएगा भी नहीं, ये आपको अपनी रियल रीज़न, एम्परर की एनर्जी में ये इंसान क्यों आया हुआ है, ये आपको नहीं बताएगा। और इसने कोई चीज़ पिक की है आपकी, आपको कुछ कहीं किसी से बात करते हुए सुना है,
उसका कुछ 80-50% इसने सुन के कुछ अपने माइंड में कुछ बना लिया और इसने अपनी ही परसेप्शन पे आपके लिए कोई ज़िद पकड़ ली है. बट समथिंग इज़ हिडन. अपनी फीलिंग्स भी छुपा रहा है, आपके लिए जो प्लान बनाया हुआ है वो भी छुपा रहा है, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स है भाई. इस इंसान को बहुत शिद्दत से इस बात का डाउट कि आपकी लाइफ में कोई है. 2 किंग्स आए हैं. और दूसरी बात ये कि मे बी आपको अपनी तरफ कोई एक मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी है जिसकी आपको सपोर्ट है. एंड आप किसी को आजकल टाइम दे रहे हैं, या इस इंसान को आप पर डाउट हो रहा है कि आप आजकल किसी के ऊपर ख़ास कर्म कर रहे हैं, ख़ास नज़र है आपकी. यू आर टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. एंड इनको लग रहा है कि आप इस तरह के तभी होते हैं जब आप कभी किसी एक वक्त में हुआ करते थे. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को यानी ये इनकरेजमेंट, क्विक एनर्जी अपडेट में एक्चुअली ये इनकरेजमेंट इसलिए है, ये इस इनकरेजमेंट की रीज़न किंग ऑफ वॉन्ड्स में आया है. सो दैट मीन्स कि अगर इन्होंने आपको एटीट्यूड दिखाया और आपने इनके साथ कोई बाउंड्री सेट की, तो यकीनन आपने वो किसी की बेस पे की है. बड़े भाई, वालिद साहब, कोई बहनोई, कोई पार्टनर, कोई कलीग, कोई दोस्त, जो कि आपको और इनको अगर कोई अलग से देखे तो शायद आप दोनों को भी पार्टनर समझता होगा, लेकिन आप ने इसकी बेस पर आपने कहा अब आप कोई शिट बेयर नहीं करेंगे. ये पर्सन काफ़ी फील कर रहे हैं इस बात को. किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द फूल. ये जो डाउट वाली बात थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था, इन्होंने शायद आपको चेक करने पर और इनको शर्मिंदगी है कि इन्होंने ये चीज़ की. तो किंग ऑफ पेंटिकल्स से ये आपके साथ दोबारा से एक चांस लेना तो चाहते हैं, लेकिन ले कैसे, आपको अप्रोच कैसे करें, आपको मनाएं कैसे, आपको ऑफ़र क्या करें, वो चीज़ इनको समझ नहीं आ रही. 10 ऑफ सॉर्ड्स. 10 ऑफ सॉर्ड्स में ये 2 कार्ड्स फ्लिप हुए थे, इन्हीं 2 को लेती हूँ मैं. 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस. दिस इज सो स्ट्रेंज. शर्मिंदगी में पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? आपने अपनी हीलिंग को ना इनके थ्रू ब्लॉक कर दिया है. यू आर नो मोर अवेलेबल. इनफैक्ट आप काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं कि दरअसल ये आपको इतना हार्ड टाइम दे रहे हैं, और उस हार्ड टाइम में ये नोटिस ये कर रहे हैं कि आप सही से लाइफ गुजार रहे हैं. यू आर हैप्पी, यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ. और ये खुश रहना इनको सेल्फ लव नहीं लग रहा, इनको सेल्फ वर्थ नहीं लग. इनको लग रहा है कि खुश इंसान किसी की वजह से होता है, और वो चीज़ जब रेक्टिफाई हो गई तो इनको अपना वजूद धोखे में लग रहा है. एंड दिस टेम्परेंस कार्ड इज़ वेरी क्लियर कि अब आप किसी चीज़ें डिले पर जा रही हैं तो जाएं, चीज़ें पेंडिंग में जा रही हैं तो जाएं. आप किसी भी फॉर्म में इनको मनाने के और रूठने मनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है. इफ़ इट इज़ डिले इट. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जितना कुछ मैं कार्ड से रीड कर सकती थी मैंने रीड किया, लेकिन एक फियर फील कर रही हूँ मैं. और दिस 7 ऑफ सॉर्ड्स, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली, बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की रीड करना. बहुत मुश्किल हो रहा है. एक नटशेल में है इस वक्त ये इंसान. शक, शुबात, इनसिक्योरिटी, डाउट, फियर, ज़िद, गैरत, अना, डेंजर. This quick energy update is not at all healthy right now. It is not at all pleasing right now. Well, heavy है. मुझे खुद इतना मुश्किल हो रहा है इस वक्त इसको रीड करने में. तो ये क्विक एनर्जी अपडेट है. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपसे रेजोनेट कर गई तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुई, आपको डिफ़िकल्टी लग रही है, आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है.
साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है वो। और अगर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हों तो आप 20 मिनट्स और 30 मिनट का स्लॉट बुक करवा सकते हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।